राम राम। एक राजा थे। राजा के मन में एक ही सपना था कि हम दुनिया का सबसे धनी, सबसे अमीर इंसान बन जाऊं, जो किसी के पास ना हो वो हमारे पास हो। इस लालच में वो राज्य पर राज्य, प्रदेश पर प्रदेश और देश पर देश आक्रमण करते रहे और धन इकट्ठा करते रहे। यहाँ तक कि जो अपनी जनता थी उस पर अधिक से अधिक टैक्स लगाकर अधिक से अधिक चूसने का प्रयास करते रहे और चूसते रहे। अकस्मात उनके पास इतना धन हुआ कि उनको लगा कि हमारे जैसा धनवान कोई नहीं है। मतलब दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो उस इंसान के पास न हो। उसने अपने मंत्री से कहा कि भाई इतना बड़ा धन है, इतना संपत्ति है, इसे कहाँ रखा जाए जो सुरक्षित रहे। हो सकता है कोई राज्य, कोई देश आक्रमण कर दे और सब लूट ले जाए। मंत्री ने बताया कि जंगल में एक अंडरग्राउंड स्थान बनाया जाए, किला बनाया जाए, गुफा बनाया जाए, जिसके अंदर संपत्ति रखी जाए। राजा आदेश दिया और गुफा तैयार किया गया। उस गुफे के अंदर बहुत सारी हीरे, चांदी, असरफी, मोती, माणिक, बैजंती, मतलब तरह तरह के मणि से एकदम भर दिया गया। इतनी संपत्ति कि राजा के मन में ऐसा उमंग आया कि वाह, आज हमारे जैसा धनवान इस धरती पर कोई नहीं है। मैं ही इस धरती का भगवान हूँ, मैं ही इस धरती का शहंशाह हूँ, मैं ही हिटलर हूँ, मैं ही मोदी हूँ। मतलब तरह तरह की बातें उसके मन में आया और सोचा कि क्यों न मैं चलकर अपनी संपत्ति को देखूं। जिस तरह सरकार संपत्ति को देखने के लिए इंग्लैंड पहुंच जाती है अपने दोस्त मित्रों को साथ देने के लिए, बचाने के लिए, उसी तरह उस राजा ने उस गुफा में, भाई दो ही लोगों के पास चाबी थी। एक चाबी थी मंत्री के पास और एक चाबी थी राजा के पास। राजा चुपके से सोचे कि हम अंदर चलें और जाकर देखें हमारे पास कितनी संपत्ति है। बड़े उत्साह में, बड़े खुशी से सबसे महंगी गाड़ी पर बैठ कर के एकदम 8,500 करोड़ की जहाज़ पर उड़े और जाकर किले के सामने उतर गए। जब किले के सामने उतरे और अंदर खोल के प्रवेश किए, वो राजा जी जब अंदर गए तो अपने संपत्ति में इतने विभोर हो गए, इतने खुशी से मगन हो गए, इतने मगन हो गए कि उनको पता ही नहीं था कि हम कहाँ हैं। स्वर्ग में हैं, जन्नत में हैं, आसमान में हैं, धरती पर हैं या कहाँ हैं, उनको पता ही नहीं चला। वो एकदम भाव विभोर हो गए और इतने भाव विभोर हुए कि बहुत समय लग गया। कभी हीरा छू रहे थे, कभी माणिक छू रहे थे, कभी मोती छू रहे थे, कभी सोना छू रहे थे, कभी चांदी छू रहे थे। मतलब तरह तरह के भोग को छू रहे थे, स्पर्श करके आनंद ले रहे थे। आनंद लेते 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 बहुत समय हो गया। समय इतना हो गया कि उनको यही पता नहीं था कि हमको घर भी जाना है। संजोगवश उसी रास्ते से मंत्री गुजर रहा था। उसके मन में आया कि क्यों न जाते समय अपने खजाने को एक बार देख लें, कोई किसी तरह का लूट तो नहीं हुआ है, किसी तरह की कोई परेशानी तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं। वहाँ गया तो देखा कि दरवाज़ा खुला है, ताला खुला है। वो सन्न रह गया, अरे यार, हम 2 दिन पहले आए थे, कहीं दरवाज़ा खुला तो नहीं रह गया। वो तुरंत ताला से चाबी खोला और राजा का डर, दहशत, वो तुरंत उसको बंद किया और बंद करके फिर वो निकल गया, महल चला गया। वहाँ राजा की अनुपस्थिति देखकर लोग परेशान तो थे, राजा साहब कहीं गए होंगे,
हो सकता है विदेश घूमने गए हों या किसी अन्य देश में गए हों। उसके भोर में, उसके आवेश में राजा की खोज कम पड़ी कि उनको अमेरिका या कहीं अन्य देशों में जाने की ललक है, घूमने की ललक है, शौक़ पूरा करने की ललक है। हो सकता है कहीं शौक़ पूरा करने गए हों तो लोग शांत रहे। संयोग से राजा साहब जब अपने सुख की संपत्तियों को देखकर वापस आए तो गेट के पास पहुँचे तो देखे कि दरवाज़ा तो बंद है। वो लगे पीटने लगे, पीटते चिल्लाते, पीटते चिल्लाते। वो जंगल में कौन सुनता है। प्यास लग गई। जब प्यास लग गई तो वो तड़पने लगे। तो हीरा से जाकर पूछे, ये हीरा, क्या हमें एक गिलास पानी दे सकते हो? वो हीरा कहाँ बोलता है। मोती से, जवाहरात से, जितने संपत्ति, सरफे, रुपया, पैसा, गहना गुड़िया जितना रखा था, वो सबसे हाथ जोड़ जोड़ कर निवेदन करते रहे, विनती करते रहे, तड़पते रहे, छटपटाते रहे, लेकिन किसी ने ये गिलास पानी नहीं दिया। जब उन्हें पानी नहीं मिला तो उन्होंने क्या किया कि जितनी असरफियाँ थी उनको ज़मीन पर बिछाए, जितने संपत्ति थी उसको ज़मीन पर बिछाए, उसके ऊपर रुपये का गद्दा बिछाए और उस पर सो गए और सोए से उनका प्राण निकल गया। जब ढूंढते हुए मंत्री जब देखा कि अब तो बीत गया, राजा की कोई खोज खबर नहीं है, तो सोचा कि राजा कहीं दूर निकल चुके हैं, तो चलो हम क्यों ना कुछ संपत्ति गायब कर दें, धीरे से हमारे काम आ जाएंगे, ये हमारे बच्चों के काम आएंगे। इस लालच से वो गया गुफा के तरफ और ताला खोल के जब अंदर पहुंचा तो देखा कि सारे असरफी फैलाए हुए हैं और सारे वस्तुएं बिछाई गई है, उस पर एक लाश पड़ा है। जब जाकर देखा तो राजा का ही लाश था। हमारे कहने का तात्पर्य ये है कि हम हों या कोई हो, दुनिया जहान में कोई भी, जब हम धरती पर जन्म लेते हैं तो जो जन्म हमको देता है, जैसे माँ बाप, उसको तो भूल जाते ही हैं। जब तक वो सामने रहता है उसको याद करते हैं, और याद कभी अच्छाई से भी करते हैं, कभी बुराई से भी करते हैं। लेकिन जब वो चला जाता है तो हम बिल्कुल भूल जाते हैं। और जो प्रभु है, जिससे हम वादे करके आए होते हैं कि हे प्रभु हमें इस नरक से बाहर करिए, बाहर जाने के बाद सिर्फ आपकी ही स्तुति करूंगा, आपका ही प्रचार करूंगा, बुद्ध की तरह। तो बुद्ध जी ने तो प्रभु का प्रचार किया, बुद्ध जी ने तो अमरता को प्रताप प्राप्त कर लिया। लेकिन हम और आप न विवेकानंद बन सके, न महात्मा गांधी बन सके, न प्रभु बुद्ध बन सके। हम सब तो ना रहीम बने, न राम बने, न कबीर बने, न कृष्ण बने। हम लोग तो कुछ भी नहीं बन पा रहे हैं। संपत्ति के लालच में, भोग के लालच में, खूबसूरती के लालच में, सुंदरता की लालच में हम पीछे 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 अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। उस पैसे के पीछे, उस धन के पीछे, उस अबला के पीछे, उस महिला के पीछे, उस सुंदरी के पीछे, संस्कार के पीछे और सभी व्यवस्थाओं के पीछे अपने जीवन को एक एक दिन नुकसान कर रहे हैं। एक बार भी नहीं सोच पा रहे हैं कि जिसने जन्म दिया और जिसने इस धरती पर जिस काम के लिए भेजा, क्या उस काम को हमें करना चाहिए कि नहीं। एक बार भी हम विचार नहीं करते हैं। गलत तरीके से या सही तरीके से धन लूटने का प्रयास करते हैं। अगर पुलिस हैं तो किसी न किसी तरह से लूटते हैं, अधिकारी हैं किसी न किसी तरह से लूटते हैं, या कर्मचारी हैं तब भी किसी न किसी तरह से लूटते हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, तो किसी न किसी तरह से लूटते हैं। जबकि सरकारी सुख सुविधा हमें अवेलेबल है, हमारे जीवन के लिए जो सरकारी सुख सुविधा मिलता है वो सबसे ज़्यादा है, उत्तम है, अच्छा है, लेकिन फिर भी हम उसमें संतुष्ट नहीं होते हैं, उससे अधिक लूटने का प्रयास करते हैं और वह लूटा हुआ धन ही हमें एक दिन खा जाता है।
और हम इस पर कभी विचार नहीं करते हैं कि जो चीज़ को हम लूट रहे हैं गलत सही तरीके से, वो एक दिन हमें लूट लेगा। अगर हम इतना ही विचार कर लें तो जीवन में हम गलत काम कभी न करें और प्रभु में आनंदित रहें। प्रभु का भजन करें, प्रभु का कीर्तन करें, परिवार को खुश रखते हुए, समाज को खुश रखते हुए, देश को खुश रखते हुए अपने जीवन को बलिदान कर दें। जीवन अनमोल ज़रूर है, लेकिन इसकी मौत कब है किसी को पता नहीं है। अगर मौत पता होती तो इंसान तब भी सुधरता कि नहीं सुधरता, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो हम समाज के बीच में इस कहानी के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि आप लोग किसी सुंदरी के पीछे, प्यार के पीछे, धन के पीछे और किसी तरह के लालच के पीछे कभी मत पड़िए, क्योंकि यही आपके जान का दुश्मन है। यही आपका जान ले सकता है, यही आपको बर्बाद कर सकता है, यही आपको तबाह कर सकता है। आप तो विद्वान हैं, बुद्धिमान हैं, हमारी बातों को विचार करेंगे तो समझ में आएगा। हम इसी बातों के साथ आप लोगों से निवेदन, वंदन, अभिनंदन करते हैं कि हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि यह वीडियो सबके पास पहुँचे और जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपके पास पहुँचे और आप उससे फ़ायदा उठाएं और समाज को भी फ़ायदा दें। क्योंकि हमारा एक ही मकसद है कि समाज और देश खुशहाल रहे और सारी दुनिया माला माल रहे और उन लोगों को देखकर हम खुशहाल रहें। इसी कामना के साथ मैं डॉक्टर राष्ट्र संत राजेश्वरानंद जी महाराज जी अपने बातों को विराम देता हूँ और निवेदन करता हूँ कि हमारे बात को सभी तक पहुँचाने का प्रयास करें। जय हिंद, जय भारत, जय सर्व समाज।